जय हिंद मेरे दोस्तों। शैक्षिक एवं प्रबंधन शासन से एक प्रश्न है जो अक्सर पूछ ली जाता है। आप लोगों ने भी देखा होगा 2017, 2022, 2020, 2019 में ये प्रश्न आया हुआ है। अध्यापक डायरी से क्या अभिप्राय है? इसको हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं, अध्यापक दैनंदिनीय शिक्षा के कार्यों का दर्पण है। इस कथन को व्याख्या कीजिए। अध्यापक डायरी से तात्पर्य उस अभिलेख से है जिसमें एक अध्यापक वर्ष भर की गतिविधियों का उल्लेख जोखा रखता है। ठीक है। विषय वस्तु इसमें निम्न रहती है। नंबर 1, वर्ष भर में विभिन्न कक्षाओं में पढ़ाई जाने वाली विषय सामग्री का विवरण दैनिक, साप्ताहिक, मासिक आधार पर रहता है। नंबर 2, समय सारणी कक्षानुसार तथा विषयानुसार रहती है। नंबर 3, छात्रों के नाम एवं पत्रक का विवरण रहता है। नंबर 4, शिक्षक विधियों का उल्लेख रहता है। नंबर 5, संपूर्ण गतिविधियों का विवरण रहता है। नंबर 6, विद्यार्थियों की प्रगति संबंधी विवरण रहता है। नंबर 7, प्रतिभाशाली छात्रों की सूची रहती है। नंबर 8, समस्याजनक बालक की सूची रहती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो अध्यापक है वो अपना दिन प्रतिदिन के कार्य को एक डायरी के रूप में नोट करता है, जिसे हम अध्यापक का दैनंदिनीय डायरी कहते हैं या शिक्षक डायरी कहा जाता है। धन्यवाद। इसी में अगला प्रश्न है आपका, वैसे शिक्षा परिषद के किन्हीं दो कार्यों के नाम बताइए। तो वैसे शिक्षा का जो अर्थ है वो उत्तर प्रदेश का संबंध 8वीं कक्षा तक दी जाने वाली शिक्षा से है। ठीक है। इसके जो कार्य हैं, जूनियर हाई स्कूल तथा वैसे प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्रदान करना, शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, वैश्विक स्कूलों जैसे नॉर्मल स्कूलों वैश्विक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र या राज्य शिक्षा संस्थान प्रमाण पत्र करना आदि का पर्यवेक्षण करना तथा उन पर नियंत्रण करना होता है। इसके बाद आपका आता है, राज्य सरकार से अनुदान, आर्थिक सहायता तथा ऋण प्राप्त करना, शैक्षिक स्नातकोत्तर जिस जिला एवं नगर वैसे शिक्षा समितियों द्वारा स्थापित संस्थाओं के लिए मापक निर्धारण करना। जय हिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग जिसे हम मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश प्रयागराज के प्रमुख कार्य क्या हैं? तो इसके प्रमुख कार्य हैं, पहले तो हम बात कर लेते हैं कि ये मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थित कहाँ पर है और कब हुई थी। मनोविज्ञान प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश स्थापना आचार्य नरेंद्र देव समिति की स्थिति में, किसकी? नरेंद्र देव संस्कृति के राज्य शिक्षण अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश की एक इकाई मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग है। इसे ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी के रूप से जाना जाता है। इसको किस नाम से जाना जाता है? ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। मनोविज्ञान शाला प्रयागराज में निदेशक के रूप में प्रांतीय शिक्षा सेवा संवर्ग का अधिकारी होता है तथा सहायता व कार्य संचालन हेतु मनोवैज्ञानिक सहायता मनोवैज्ञानिक होती हैं, जो शिक्षा विभाग के प्रवक्ता स्तर के होते हैं, जिन्हें मनोविज्ञान विषय में व्याख्यात प्राप्ति होती है। इसके अब आते हैं कार्य कौन कौन से हैं? विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को शैक्षिक, व्यवहारिक तथा व्यक्तिगत निर्देशन व परामर्श देना, शिक्षकों को मनोविज्ञान का प्रशिक्षण देकर बच्चों को समझाने की क्षमता का विकास करना, शिक्षा उपयोगी मनोविज्ञान प्रयोग व अनुसंधान करना, शिक्षक प्रशिक्षकों द्वारा मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षणों का आयोजन करना, सेवा योजनाओं का चयन में मनोवैज्ञानिक परामर्श व सहायता प्रदान करना। देखो इसमें क्या है, पहले तो बात कर लेंगे जो मनोविज्ञान प्रयोगशाला है वो किस समिति के द्वारा दी गई थी? तो नरेंद्र देव समिति के द्वारा। ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है? ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी है। इसका मेन कार्य क्या है? इनके जो मनोविज्ञान के कार्य क्या है? उनको शिक्षा को उच्च स्तर पर पहुंचाना होता है। अब इसमें क्या क्या किस किस चीज़ का चयन करना पड़ता है? जैसे सेवा योजकों का चयन में
वैज्ञानिक परामर्श व सहायता प्रदान करना होता है। और जो अध्यापक जिस शब्द से, जिस विषय से क्या होते हैं, परिपक्व होते हैं, उन्हें जानकारी होती है, उसको एक नाम दिया जाता है, उस नाम को हम बोलते हैं प्रोफेसर। ठीक है, जय हिंद।